तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज फटाफट से रेडी हो गई हूँ नहा धोकर। मुझे जाना है डी मार्ट क्योंकि मुझे काम थे बहुत सारे। तो मैंने घर का सारा काम निपटा लिया और नहा धो के रेडी होके मैं निकल चुकी हूँ डी मार्ट। मुझे कॉलेज भी जाना था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कॉलेज का काम करके उसके बाद मैं सीधे डी मार्ट निकल जाऊँगी। तो मैं इकट्ठे रेडी होके घर से निकल चुकी थी, लेकिन भाई साहब बहुत तेज़ धूप थी और धूप में इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मतलब 2 कदम भी जाने में जान पे आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप, तेज़ वाली धूप थी। तो मैंने सोचा यार फटाफट डी मार्ट चले जाती हूँ और जो भी मुझे सामान लेना है वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं हर महीने का राशन लेके जाती हूँ। लेकिन इस महीने में नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं घर चले गई थी। और जब मैं घर गई थी तो घर से मैं आई तो मुझे ऐसा नीड नहीं लगी कि कोई चीज़ अभी मुझे लानी चाहिए। मैंने सोचा कि अब जब भी मेरी बहन आएगी मैं उसके एक ही दिन पहले जाऊँगी और उस दिन मैं लेके आऊँगी जो भी सामान ख़त्म हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरी बहन आज आने वाली है, तो मैंने सोचा जो भी सामान ख़त्म हो गया है वो मैं लेके आ जाती हूँ। नहीं तो मेरी बहन देखेगी तो मुझे बोलेगी कि बहन तेरे से बड़ा भिखारी कोई नहीं है, तेरे पास खाने का भी सामान नहीं है। तो मैंने सोचा ये ऐसा कुछ बोले उससे पहले मैं जाके फटाफट डी मार्ट से सामान ले आती हूँ। तो मैं चले गई थी डी मार्ट और मैंने डी मार्ट में जाकर फटाफट पहले चेकिंग वगैरह करवा ली। उसके बाद मैं अब अंदर एंटर हो गई। अब भाई मैं अंदर एंटर तो हो गई, उसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो ट्रॉली लाना ही भूल गई। अब मैं सामान किस चीज़ में लूँगी, तो मैं ट्रॉली लेने गई, लेकिन ट्रॉली मुझे उस साइड से लानी थी। बट मुझे आलसी आ रही थी कि इतना धूप में कौन जाएगा घूम के, तो मैं वहीं सीढ़ी से डायरेक्ट ट्रॉली खींच के ऊपर लेकर आ गई। इसके बाद मैं अंदर गई तो मुझे लेना कुछ था और मैं देख कुछ रही थी, ले कुछ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें ऐसा होता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मेरा मन हो रहा था कि कभी ये ले लूँ, कभी वो ले लूँ। तो उस चक्कर में मैं जो काम की चीज़ थी वो नहीं ले थी। उसके बाद मैंने फटाफट से जो भी राशन पानी की चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी मैंने वो निकाल ली। इसके बाद मुझे टिश्यू वगैरह देखना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं पिछले बार जो लेके गई थी वो अच्छा नहीं निकला था। तो मैंने सोचा देख लेती हूँ अभी कौन सा समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने उसके बाद अगली चीज़ देखी कि यार घर के लिए कौन सी चीज़ अभी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मुझे ये था कि मन तो कर रहा था कि सब चीज़ें ले लूँ, पर मैंने बोला यार इतना पैसा थोड़ी है मेरे पास कि मैं सबका सब ले लूँ। मैंने बोला यार जितना है उतना ले लो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फिर मैंने सोचा कि अब मेरा सब काम हो चुका है तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ घर, और घर से मैं फटाफट घर गई। तो मैंने सोचा खाना वाना बना लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर शाम को निकलना भी था कोचिंग के लिए। तो मैंने खाना वाना बनाने गई तो भाई साहब मेरी गैस टंकी ही ख़त्म हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब मैंने भैया को फ़ोन करके टंकी तो बुलवा ली, लेकिन अब भाई बाहर रहना इतना मुश्किल है ना कि घर पे आप काट के टंकी ले लेते हो और यहाँ पे आपको बिना काट के टंकी लेनी हो ना तो आपको इतनी महंगी टंकी मिलती है, आपको 200 से 300 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो मुझे वहाँ पे भी दिमाग ख़राब हो गया था कि यार इतना पैसा ऊपर से एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, पर अब मजबूरी है तो लेना भी पड़ेगा। फिर इसके बाद में टंकी लेकर फंसाकर फटाक से निकल गई क्योंकि मुझे जाना था मेरी बहन को लेने के लिए। तो मैं घर से रेडी होकर फटाफट मेरी बहन को लेने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन उसने मुझे 1 घंटे पहले से बोल रही थी कि मैं आ गई हूँ, आ गई हूँ, आ गई हूँ। आखिर में वो आई 1 डेढ़ घंटा लेट ही। फिर मैं उसके बाद उसको लेने के लिए गई, लेकिन मैंने बाहर वेट किया क्योंकि मुझे पता था कि अभी आई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जब भी सीधे बाहर आएगी तभी मैं अंदर एंटर करूँगी। इसके बाद फाइनली मेरी बहन मेरे को दिख गई थी, तो मैं फटाक से अंदर चली गई और मैं उसको लेके आ गई। और उसके बाद उसको उसका बैग भी नहीं संभल रहा था तो वो गिरा रही थी। इसके बाद मेरी बहन को मैं लेके घर आ गई और रात के 2 बजे भाई ये नाचने लग गई खड़े होके। इसको नींद ही नहीं आ रही थी, बोल रही थी कि मुझे मेरी जगह पे ये सो गई थी और मैंने इससे इतनी लड़ाई करी कि तू मेरी जगह पे मत सो, लेकिन वो जिद करके मेरी जगह पे सो गई। फाइनली क्या हुआ कि उसको मेरी जगह पे पता नहीं कुछ काटने लग गया, तो वो ऑटोमेटिक खुद ही उठ के रात के 2 बजे खड़ी हो गई और मुझे बोली कि तूने कुछ तो गड़बड़ किया है, मुझे ऐसे ही काट रहा है। तो मैंने बोला भाई मैंने कुछ नहीं किया है, बिस्तर भी नहीं चाहता कि तुम मेरी जगह पे सोए। इसके बाद मैंने देखा कि भाई कबूतर जाग रहे हैं और अभी तक सोए नहीं है। और देखो कितने बड़े हो गए भाई, जो बच्चे थे 2-3 दिन पहले वो इतने बड़े हो चुके हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही बच्चे जिसको मैंने कुछ दिन पहले देखा था। इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि यार जानवर में, पक्षियों में जो भी बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अब रात हो गई है, मैं इनको भी सोने देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।